हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th विलियन के बारे में देखेंगे। विलियन के प्रकार चल रहे थे, ठीक है। आज लास्ट टॉपिक है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो ये विलियन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, गैस का ठोस में विलियन देखेंगे, गैस का द्रव में विलियन और गैस का गैस में विलियन, ठीक है। तो देखते हैं फिर, ठीक। देखते हैं, यहाँ पर वही लिखेंगे विलायक विलायक प्लस विलेय बराबर विलियन बन जाता है, ठीक है। विलियन बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं विलायक, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो गैस का द्रव में विलियन है, ठीक है, ठोस के रूप में मैं क्या लूँगा, यहाँ पे पैलेडियम लूँगा, ठीक। तो हम पहले देख लेते हैं, जो विलायक होगा वो क्या हो जाएगा, ठोस होगा, ठीक है। विलायक ठोस लिखते हैं, फिर यहाँ पर जो विलायक होगा वो ठोस होगा, ठीक है। ठोस मेरे पास क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा मेरे पास पैलेडियम यानी कि पीडी, ठीक। और विलेय, विलेय क्या होगा मेरे पास यहाँ पर H2, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा मेरे पास ये ठोस का किस में गैस में होगा, ठीक है। गैस में क्या हो जाएगा मेरे पास H2 गैस होगी। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पर बन जाएगा पैलेडियम में घोलकर H2। तो इसको हम देखेंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पैलेडियम, पैलेडियम में H2, पैलेडियम में घोलकर, पैलेडियम में घोलकर H2, ठीक है। पैलेडियम में घोलकर ये बन जाएगी मेरे पास या H2। अब उसके बाद हम देखते हैं, ठोस ले लिया, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर द्रव ले लेता हूँ, ठीक है। द्रव, और यहाँ पर क्या जाएगा, द्रव आ जाएगा, ठीक है। ठोस द्रव, और यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास गैस आएगी, गैस, ठीक। अच्छा, इसमें जो विलायक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, विलायक H2 हो जाएगी, और विलेय क्या होगी मेरे पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यह हो जाएगा जल में CO2 यानी कि जल में CO2 का मिश्रण, ठीक, जल में CO2 का मिश्रण। अब उसके बाद आ जाएगा ठोस हो गया, द्रव हो गया, अब ये जाएगी गैस में, ठीक। इसे हम क्या लिखेंगे, गैस और में गैस, ठीक है, गैस में गैस। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में क्या है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस, और उसके बाद फिर क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बनती है यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वायु, ठीक। नाइट्रोजन गैस बन जाएगी और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, जो पैलेडियम है ना वो, ठीक, पीडी, पीडी को हम क्या कर सकते हैं, पैलेडियम, ठीक। पैलेडियम, जो पैलेडियम है वो क्या है, ठोस है, ठोस है, ठीक। इसको क्या करेंगे हम, पैलेडियम की पतली छड़ा,
ठीक है, ली जाती है। इसकी हम पतली छान लेंगे। तो हम लिख लेते हैं पैलेडियम की पतली छड़, ठीक है, पैलेडियम की पतली छड़ ली जाती है। ली जाती है, ठीक है। इसे शुद्ध H2 गैस के वातावरण में रख जाता है, ठीक है। अब जो मेरे पास क्या है, H2, यहाँ पर क्या है, H2 गैस है, ठीक। ये क्या है मेरे पास, ये विलेय है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, शुद्ध H2 गैस के वातावरण में रख देते हैं। इसे हम लिखते हैं शुद्ध H2 गैस के वातावरण में रखा जाता है। गैस के वातावरण, ठीक है, वातावरण में रखा जाता है, ठीक है। वातावरण में रखते हैं तो ये क्या करती है, पैलेडियम द्वारा अवशोषित कर लेती है। किसको, H2 गैस। तो क्या होती है, H2 गैस पैलेडियम अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण इस प्रकार गैस का ठोस में विलीन बन जाता है। क्या कर लेती है, H2 गैस पैलेडियम को अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या बन जाता है, ये गैस का ठोस में विलयन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक मेरे पास क्या था, द्विअंगी विलयन। ये क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। द्विअंगी विलयन की, क्योंकि सिलेबस में है ये द्विअंगी विलयन। त्रिअंगी भी होते हैं, चतुष्अंगी भी होते हैं, पर हमारे सिलेबस में यही वाला टॉपिक है, ठीक है। क्या होता है, जिस विलयन में केवल 2 घटक हो, ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें केवल 2 घटक उपस्थित होते हैं, ठीक है। जिसमें केवल क्या हो, 2 घटक उपस्थित होता है। घटक का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। लिख लेता हूँ यहाँ पर, घटक का मतलब है क्या है, जो पदार्थ उसमें मिलाया जाता है, जो पदार्थ उसमें, ठीक है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। उसे ही हम क्या कह सकते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब त्रिअंगी विलयन में क्या क्या हो सकते हैं, त्रिअंगी विलयन में जैसे मेरे पास ये कोई विलयन है, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या है, जल है, ठीक। इसमें मैंने क्या कर लिया, नींबू भी डाल दिया,
नमक भी डाल दिया, ठीक है। तो कितनी घटक होगी इसमें कुल मिला के? 3 घटक होगी, जल भी है, नमक भी है और नींबू भी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन भी कहते हैं। तो ये अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण खत्म हो गया है। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।